अभी भी कोई पूछे प्रकृति और पुरुष, हमेशा याद रखना, प्रकृति हमेशा से साम्यावस्था में थी। जैसे ही वो पुरुष का प्रकाश उसमें था, जैसे ही आया, तो जो साम्यावस्था थी जिसमें सतरज और तम था, तीनों गुण जो थे उनके अपने अपने कार्य हैं। वो तीनों गुणों में विकार उत्पन्न हुआ। वो तो वैसे साम्य थी, और समाधि के बाद भी वो साम्य अवस्था में ही पहुंच जाती है। बोलते ना, प्रकृति मोक्ष दिलाती है और फिर वापस दूसरे लोगों के लिए वैसी ही रहती है। तो प्रकृति हमेशा से साम्य में थी। जैसे ही पुरुष का प्रकाश पड़ा, विकार उत्पन्न हुआ। अब जैसे ही विकार आता है, उसके बाद ये कहानी शुरू होती है। सतरजतम में जैसे डिसबैलेंस होता है, सीधे सीधे कहानी उत्पन्न होने लगती है। सत बढ़ेगा तो क्या चीजें उत्पन्न होंगी, मैंने बताया था। रज बढ़ेगा तो क्या हुआ था, तम बढ़ेगा तो क्या हुआ था। अब वो मुझे बताना आप लोग, ठीक है? एक क्वेश्चन है मेरा। जी बोलिए। अभी आपने बोला कि हमें यहाँ ईश्वर ने भेजा है, तो फिर योग सूत्र के अनुसार ईश्वर क्या है? मतलब हमें कैसे पता कि ईश्वर ने भेजा है? लाइक व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ ईश्वर? देखिए, ईश्वर की परिभाषा तो आपको पता है, क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। आप पुरुष हो, आप पुरुष हो। अब योग दर्शन पुरुष पुरुष तत्व को तो मानता ही है, पर 26वां तत्व कौन सा है? ईश्वर। ईश्वर ने भेजा, ठीक है। अंत में हम प्राप्त किसको करते हैं समाधि लेकर? समाधि क्यों कर रहे हैं, क्या कर, जरूरत क्या है समाधि की? फ्री फ्रॉम एवरीथिंग सर, फ्री फ्रॉम ऑल दिस बॉन्डेजेस ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड स्टफ। फिर ईश्वर कहाँ से आता है, वो मुझे समझ नहीं आता कि व्हाट इज ईश्वर। ईश्वर बता तो रहे हैं। देखो, ईश्वर के बहुत करीब था वो पुरुष, वो आत्मा जो थी पुरुष के ईश्वर के बहुत करीब थी। जैसे कि मैंने आपको चार्ट दिखाया था, मैं एक बार चार्ट दिखाता हूँ। हम तो ये कहते हैं कि हमें ईश्वर नहीं लाता है, हमारे कर्माच जो है उस वजह से हम इस पे आए। जैसे हम कर्म करते हैं, कर्माच है, उस हिसाब से हमें जन्म मिलता है ना सर। ईश्वर क्यों भेजेंगे? हाँ वो तो है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। वो कर्म सिद्धांत वो अलग चीज है। सर हम ऐसे बोल सकते हैं कि आत्मा जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे पुरुष, तो उसका ही अंश जो हमारे शरीर में आत्मा है, लेकिन वो जीव जब हम मर जाते हैं, जो ये संसार से लिप्त हो जाते हैं, तब वो जीवात्मा होता है। लेकिन जब इसे फ्री हो जाएंगे तो वो फिर से आत्मा या जो अंश है उसमें ही विलीन हो जाता है। हाँ, परमात्मा का अंश है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, है ना। आत्मा जैसे बताया ना, पुरुष विशेष और पुरुष, परमात्मा और उसका एक अंश वही आत्मा है। सेम कहानी है, जिसमें आप बोलते हो ना कि 26वां पुरुष ईश्वर पढ़ने की क्या आवश्यकता पड़ी, वरना तो फिर सांख्य दर्शन अपने आप में सही है। सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं लेता, 25 तत्व है केवल उसमें। तब तो फिर योग दर्शन की रचना क्यों हुई, फिर बताओ, सोचो खुद से। अगर ईश्वर की कोई सत्ता थी ही नहीं, जब पुरुष अपने आप में ही विशेष था, तो फिर ईश्वर क्यों आए? ईश्वर का ही अंश है वो पुरुष, ठीक है। तो ईश्वर कोई फिजिकल क्वांटिटी है या फिर मतलब कोई नॉन बीइंग या फिर कोई बीइंग? देखो, ईश्वर एक श्रद्धा है। ओके। ईश्वर एक विश्वास है। अगर आप मानते हो कि ईश्वर है, तो बिल्कुल आपके लिए ईश्वर है। ओके, एज पर योग सूत्र। हाँ, ओके। इसमें बात आती है, श्रद्धा की बात आती है ना। श्रद्धा व लभते ज्ञानम, ये जो आप गीता में भी पढ़ते हो, श्रद्धा की बात भी इसमें आती है। अगर श्रद्धा नहीं है तो ईश्वर नहीं है। अगर श्रद्धा और आस्था आपके भीतर नहीं है तो ईश्वर नहीं है। अगर आस्था और श्रद्धा है तो ईश्वर है, वरना तो फिर कुछ नहीं, फिर ईश्वर है ही नहीं। फिर तो जो गंगा बह रही है, फिर वो गंगा नहीं, फिर वो नदी ही है एक केवल। जो हम शिवलिंग की पूजा करते हैं वो फिर केवल एक पत्थर है, फिर शिव नहीं है। वो शिव का लिंग रूप नहीं है। समझ रहे हो? यहाँ पे आस्था और श्रद्धा जुड़ जाती। ओके। हाँ जी बोलिए। इसका ये मतलब है क्या कि सांख्य और योग में फर्क ये है कि सांख्य जो है वो ईश्वर पर नहीं मानते हैं और योग जो है वो ईश्वर पर मानते हैं। हाँ, ऐसा क्या? ऐसा ही है। सांख्य जो है वो प्रकृति विशेष है। सांख्य दर्शन वो बताया ना, प्रकृति को मानते हैं, प्रकृति अपना रास्ता ढूंढ लेती है।
पंकज जी आपका माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिए। ठीक है सर ये भी होगा सांख्य दर्शन सैद्धांतिक पक्ष को मानता है और ये योग दर्शन भाव पक्ष को। सांख्य जो है सैद्धांतिक है और योग दर्शन जो है उसका जस्ट प्रैक्टिकल है। अगर आप सांख्य और योग में बहुत ज्यादा तुलना करोगे तो फंस जाओगे। ठीक है, ये दोनों सेम है। आप ऐसा मान के चलो, जैसे बोलते हैं ना हठ योग और राजयोग में क्या अंतर है। बताया था पहली क्लास में, बताया था विवेकी जन होते हैं जो हठ योग और राजयोग में कोई डिफरेंस नहीं करते। मालूम है ना, हठ योग घिरण संहिता वगैरह में हम पढ़ते हैं। हठ योग और राजयोग में कोई अंतर नहीं है। क्या सूत्र है उसका? हठम बिना राजयोग केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। निश्चित केवल राजयोग के लिए हठ योग की विद्या का उपदेश दिया जाता है, केवल राजयोग के लिए। जैसे वहां पे बताया है वैसे ही सेम समझ लो आप। अगर आप अपने आप से एक ग्रंथ आपको बनाना हो तो आप ऐसा बोल सकते हो सांख्यम केवलम सांख्य योगाय योग दर्शनम उपदिश्यते, ऐसा भी आप बोल सकते हो। यहां से आपने पढ़ा कि राजयोग से हठ योग निकला है, तो आप अपने से अपना प्रिंसिपल बना सकते हो, क्योंकि आप इस लेवल की तैयारी कर रहे हो कि आप खुद कुछ प्रिंसिपल्स जो होते हैं हम पढ़ते पढ़ते हम खुद बनाते हैं, है ना। ये जो पढ़ रहे हैं हम ईश्वर वाला जो मैं विवेचन आपको बता रहा हूं कि प्रकृति और पुरुष अलग अलग थे, क्या जरूरत थी मिलने की, क्या आवश्यकता हुई, मतलब वो अंश में क्यों आया, क्यों जुड़ा? ईश्वर के कारण। ईश्वर ने ही भेजा ताकि उस हम बहुत करीब थे ईश्वर के, पर हमने ईश्वर को जाना नहीं। हम आत्मा थे। ये जो भौतिक शरीर आया ये तो बाद की कहानी, फिर इसके बाद कर्म संस्कार बनते गए। मैं वो बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, जहां हमको जाना है ना, जहां हमको जाना है मैं वहां की बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर ये कर्म संस्कार लगते जाते हैं, फिर वापस से यही चीज राउंड 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 राउंड। ये जहां से शुरू हुआ मैं वहां पहुंच गया। ठीक है, जहां आप लोग हो ना कि कर्म सिद्धांत, हम कर्म करते हैं, फिर हमारे कर्म के संस्कार बनते हैं, फिर उससे हमारा वापस पुनर्जन्म होता है। अच्छे कर्म है तो अच्छा जन्म, बुरे कर्म है तो बुरी योनि का जन्म। वो फिर एक सर्कल है, चलता जाता है। पर वो सर्कल जहां से स्टार्ट हुआ ऐसा घूमता हुआ, मैं उस सर्कल की बात कर रहा हूँ। वो सर्कल क्यों बना? सर, और इस सर्कल को खत्म करने के लिए भी हम ये कह सकते हैं कि इसीलिए प्रकृति की हाँ, बोले ना भवसागर से पार होने के लिए तारकम सर्वविषयम। ये जो लास्ट का कैवल्य का कैवल्य पाद का चौथा जो चौथे पाद का जो अंतिम सूत्र है, वो उसी सूत्र तक पहुंचना। सभी विषयों से, तो इस संसार सागर से तरने के लिए ही सारा कुछ हो रहा है। क्यों हो रहा है? अगर आप थोड़ा सा सोचोगे प्रैक्टिकली तब होगा, है ना। अब मुझे बताइए, जैसे कि मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूं, ये स्क्रीन दिख रही है ना आप लोग को? नहीं सर, नो सर। अभी दिख रही है। ये सर, ये सर। देखो यहाँ पे ये हमेशा याद रखना, ये प्रकृति, यहाँ पे पुरुष होगा। ठीक है, पुरुष इसमें बना नहीं है, आप लोग खुद से बना लेना, कल मैंने बताया था आपको। प्रकृति और पुरुष, उसके बाद फिर महत, फिर अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार से तीन अहंकार, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सजीव सृष्टि, निर्जीव सृष्टि, फिर सजीव से मन उत्पन्न, फिर ज्ञान उत्पन्न और पंच कर्मेंद्रियां उत्पन्न। पंच ज्ञानेन्द्रियां कौन सी थी, पंच कर्मेंद्रियां कौन सी थी, पंच तन्मात्राएं क्या थी? जो निर्जीव सृष्टि तमस से उत्पन्न हुई। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो। सर, निर्जीव सजीव को मतलब तमस को निर्जीव क्यों कह रहे हैं? और कल मैंने आपको बताया था, अगर आप क्लास में रहे होगे तो याद आएगा आपको। सजीव सृष्टि में मन क्या किसी भौतिक पदार्थ में होगा? नो सर।
ज्ञानेंद्रिय किसी भौतिक पदार्थ में होगा? नहीं होगा, वो सजीव सृष्टि के ही भीतर आएगा। निर्जीव सृष्टि में ही ये शब्द स्पर्श, से पृथ्वी के जो गंध है, जल का रस है, तेज का रूप है, वायु का स्पर्श है, आकाश का शब्द है। ये सीक्वेंस याद रखना, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। पंच तन मात्राओं को रट लो, पंच महाभूत को रट लो, पंच कर्मेंद्रियां रट लो, काम आने वाली हर जगह पढ़ोगे इसको। पंच ज्ञानेंद्रियां जो मैंने बताई थी वो पूरे रट लो, ये काम आना है आपको, क्योंकि ठीक है। अब मुझे बताओ, किसी से एक प्रश्न पूछ लेता हूं। पवन, विद्यार्थी, जी सर। ये जो अहंकार उत्पन्न हुए तीन, जी, इन तीनों में रज का कार्य क्या है? रज का कार्य है ये दोनों को बैलेंस ऐसा करने का, सत और तमस का। सत्य और तमस का। ये परफेक्ट आंसर नहीं है पवन, है ना? एक मतलब आंसर सही है, पर थोड़ा सा एक बताओ। हेतराम, आप बताइए, रज का कार्य क्या है? मैं सीधे सीधे बता दूं, अगर आप योग दर्शन पढ़ रहे हो, इसके पहले भी कई बार पढ़े होगे, उसको सोचो ऐसा क्यों हुआ, क्यों आया ये, ऐसा क्यों हुआ, रज का कार्य क्या हो सकता है? अपने से सोचो, कुछ अपने प्रिंसिपल खुद से क्रिएट करो, कुछ नया। मैंने ये ऑब्जर्व किया, ये हो सकता है। आप्त ज्ञान तो हम ले ही रहे हैं, जो हम किताबों में पढ़ रहे हैं वो आप्त ज्ञान तो हम ले ही रहे हैं, कुछ अपने से जो आए। क्योंकि देखो, हमें भगवान ने ये जो मनुष्य योनि दी, और आपको स्पेशली अगर आप योग से जुड़े हो और आपको अगर ये मौका मिला है योग दर्शन को पढ़ने का अच्छे से, तो इसका भरपूर उपयोग करो। सबको थोड़ी मिलता है, सबको नहीं मिलता। केमिस्ट्री वाले, फिजिक्स वाले, मैथ्स वाले क्या पा रहे हैं इतना कुछ जानने को? नो सर। नहीं जान रहे, क्योंकि आपके संस्कार अच्छे होंगे, जो इतना अच्छा आपको सब्जेक्ट पढ़ने को मिला है, उनको नहीं मिलता पढ़ने को। और पढ़ने को मिल भी गया तो इतना डीप नहीं जाते कभी हो। अच्छे अच्छे IITian बाद में साधु बनते हैं। साधु मतलब साधक, वो भी फिर विरक्ति चाहते हैं संसार से। अच्छे अच्छे IITian जिसके पास करोड़ों रुपए का पैकेज कंपनी दे रही है, बाद में वो बने अच्छे अच्छे IITian। बहुत सारे एग्जाम्पल, अभी प्रेजेंट डे की बात बता रहा हूं, ठीक है। चलो आज एक, तो कोई बताओ रज का कार्य क्या है? प्रियंका पांडे। जो क्रियाशीलता होती है सर, क्या चीज? हाँ, सर, जो भी हमारी इच्छाएं होती है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, Yes, जो yes. सब कुछ है। रजोगुण जो है ना, वो प्रकृति का समत्व बिगाड़ता है, बैलेंस बिगाड़ता है। तब कर्म, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, बाकी के जो तत्व है ना, वो निर्माण होते हैं। अच्छा, ठीक। मतलब रज का कार्य है चंचलता, चंचल उसका कार्य है। वो सत के साथ भी कार्य करेगा, कार्यशील उसका गुण है। वो रज के साथ कार्य करेगा और तम के साथ भी कार्य करेगा। रज के साथ कार्य करेगा तो क्या उत्पन्न होंगे? रज के साथ, सत के साथ रज काम करेगा तो जो आपने पढ़ा, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रिय और मन उत्पन्न पंच होगा। ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन 11 तत्व उत्पन्न हो रहे हैं। जब कौन कौन मिल रहा है? तो रज और सत मिल रहे हैं, तब ये तत्व उत्पन्न हो रहा है। फिर जब रज और तम मिल रहे हैं तो केवल पंच तन मात्राएं आ रही हैं, फिर पंच तन मात्राओं से फिर वो पंच महाभूत आ रहा है। तो रज का कार्य है इस तम गुण को कार्य करना। अगर हम अपने शरीर को देखें तो क्या सतरज तम की आवश्यकता नहीं है? सात्विक गुण तो प्रकाश का प्रतीक होता है, क्या तमस गुण नहीं? तमस गुण कहाँ पे आपको लगता है कि कहाँ पे काम आएगा आपकी साधना में? कुछ सोचो। नींद के लिए सर। आप साधना में बैठे हो, निद्रा के ठहराव के लिए सर, ठहराव के लिए। अभी हम ठहराव चाहिए ना अपने उसमें, तो उसके लिए हाँ। काम आता है तमस। बिल्कुल, बहुत सही। तो जो तमस गुण है वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। उसको एकदम बुरा विलेन मत बना दो कि एकदम पूरा विलेन ही है वो।
तमस गुण की भी आवश्यकता है। अंत में गुणातीत होना तो अंतिम लक्ष्य है, पर इनकी आवश्यकता पड़ेगी अपने आप को जानने में। अपने आप को सर जानना ही है ये सारा कुछ योग दर्शन। सर अच्छाई की इम्पोर्टेंस तभी होगी जब उस साथ में उसके पीछे बुराई होगी। हाँ, वही तो बोलता है तुमको। ठीक है, अब मैं आपको एक चित्त की भूमिया पढ़ाता हूँ। ठीक है, चित्त और चित्त में किसी को कंफ्यूजन हो तो बताओ। संध्या जी, चित्त और चित्त में क्या अंतर है? चित्त और चित्त में क्या अंतर सर है? आपने कल बताया था हाँ, मैंने चित्त बताया। यानी जो, हाँ सर, चित्त है जो मूल अवस्था में है सर, जैसे मैं समझती हाँ। हूँ। और चित्त जो हम्म। हम जीवात्मा से, जब आत्मा जब जीवात्मा में आ जाएगा तो हम जो संसार में लिप्त हो जाते हैं, जो सब आ जाता है जीवात्मा के साथ, तो वो चित्त बन जाएगा सर। ठीक है। और चित्त मूल पुरुष पल्लवी बोलेंगे प्रिया, जो अचेतन लिप्त। सर इसको मैंने थोड़ा सा टेक्निकली समझा है। जैसे अगर चित्त को समझा जाए तो उसको मैंने रैम समझा है, जो क्विकली जो चीजें होती हैं वो वहां पर रिस्पॉन्स करता है। और रैम को जो नेचुरली जो ईश्वर ने बना के भेजा है वो उसी मूल रूप में होता है रोम। तो ऐसा उसको मैंने समझ के किया है, सही किया है। अपना अपना कॉन्सेप्ट सही रखना, पर याद रखना बेसिक प्रिंसिपल जो है उससे आपका प्रिंसिपल मैच होना चाहिए। आप अपने प्रिंसिपल बनाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। होता है कभी कभी कि हमको दूसरे की कही बात समझ में नहीं आती, उनके एग्जाम्पल्स, उनके प्रिंसिपल समझ में नहीं आते, उस एग्जाम्पल के जस्ट कंपेरिजन में हम अपना एक सिमिलर प्रिंसिपल खुद से क्रिएट करते हैं। पर ये बात जरूर ध्यान देना कि वो प्रिंसिपल उसको जरूर फॉलो करें, बिल्कुल अपोजिट ना बना देना। ठीक है, पल्लवी प्रिया, आंसर करिए इसका। चित्त और चित्त में क्या अंतर हो सकता है? एक्चुअली सर कल लास्ट में मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया था, मेरी क्लासेस होती है इस वजह से। वैसे मेरे को जहाँ तक पता है, चित्त को हम ये कह सकते हैं कि चित्त में हमारे जो जन्म जन्मांतर के संस्कार होते हैं उसे हम चित्त कहेंगे। और जो प्रेजेंट में हमारी जो कॉन्शियसनेस और जिससे हम चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं या फिर सोच सकते हैं, वो हमारा चित्त होगा शायद। वो तो मन है, वो मन है। जो ओके प्रेजेंट में सर। सोच रहे हैं वो मन है। चित्त और चित्त में यही अंतर है। चित्त जो होता है, चित्त वो शुद्ध है, वो बिल्कुल सात्विक है। ठीक है, उसमें कोई सात्विकता भी मतलब, चित्त जो है वो, चित्त हाँ जो बोलिए है, रामा जी, बोलिए थैंक यू भैया। चित्त जो है बोलिए बोलिए। ये शुद्ध है। चित्त जब हमारे मन के ऊपर, सॉरी, चित्त के ऊपर जब सांसारिक भावना आ जाते हैं तब चित्त में रूप लेते हैं। चित्त जो है बिंदु है, इसमें पूरा ही शुद्धता ब्रह्म के समान है। मगर चित्त में जब कन्वर्ट हो जाते हैं, इसमें बहुत सारे चीज, सांसारिक जो चीज है वो धीरे धीरे अटक जाते हैं। इसीलिए चित्त और चित्त में जो ये है, चित्त ब्रह्म के तरफ लेके जाते हैं, चित्त संसार में और भी गहरे के तरफ। मेरे जो कॉन्सेप्ट में मैंने जो काल सुना था, थोड़ा शायद मैं ऑफिस जाते जाते सुन रही हूँ, बहुत आधा बढ़िया कभी टाइम, कॉन्सेप्ट है, बहुत। तो मुझे जितना समझ में आए, क्योंकि कभी कभार डिस्कनेक्ट हो जाते हैं गाड़ी में चलते चलते, तो हाँ। जितना मुझे समझ में आए भैया, मुझे लग रहे थे चित्त धीरे धीरे, चित्त ऑलवेज शुद्ध रहते हैं। और इसमें ये जब सांसारिक कॉन्सेप्ट आ जाते हैं तब हम लोग अहंकार, बुद्धि, मैं हूँ, मेरे अंदर ही अमित, जो अहम, ये भाव आ जाते हैं चित्त में। मगर चित्त में कभी भी ये भाव नहीं आते हैं। नहीं आते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रामा जी। रामा जी के लिए सभी लोग क्लैप करो। नहीं, थैंक यू भैया। नहीं भैया, आपने अच्छे समझे। सभी लोग क्लैप मुझे करो। बहुत दुख होते हैं। बहुत अच्छा, मैं मैंने कल यही आप लोगों को बताया था, और बिल्कुल जैसे आपने बताया ना, बिल्कुल यही परिभाषा है, चित्त क्योंकि और मुझे चित्त। बहुत दुख होते हैं, मैं ये नोट नहीं कर पाती हूँ गाड़ी में चलते चलते ऑफिस जाते के टाइम। मुझे हाँ, और भी ये, आप जिस अंदाजे में पढ़ा रही है, मुझे और इसके और भी गहरा जानने के लिए, इसीलिए मैं गाड़ी में जाते जाते जितना भी हो मैं सुनने की कोशिश करती हूँ। मुश्किल होते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। आप इतने अच्छे से पढ़ा रही है, थैंक यू।
है चित्त और चित्त भैया में क्या अंतर है? भैया मैं एक बताता हूँ, मैं मतलब जो सिंपल मेरी समझ है, चित्त और चित्त दोनों का फर्क में ये है कि चित्त जो है वो शून्य है, निर्गुण है, और चित्त में जैसे बहुत सारी चीजें उससे जुड़ रही हैं, जैसे ता के ऊपर लग रहा है, तो सिंपल सा चीज है कि वो चीजें अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल जब हम बिल्कुल, बहुत शुद्धता बढ़िया। की तरफ जाते हैं, प्योरिटी की तरफ जाते हैं, तो इन सारी चीजों से हम ऊपर उठ जाते हैं, निर्गुण हो जाते हैं, बहुत परे बढ़िया। हो जाते हैं। तो इसलिए तो ये चित्त और ये डिफरेंसेस है सिंपली, मतलब जिसको जो शब्दों के हिसाब से अगर क्लासिफाई किया जाए तो, और फिर बिल्कुल तो हम बिल्कुल जिन चीजों से जुड़ते हैं उसे उसको जोड़ जोड़ के जितना भी हम विवेचन कर सकते हैं वो कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जो चित्त में स्लैश लग गया ना, वहीं से तो चित्त बन गया वो, वरना महर्षि पतंजलि ने योग चित्त वृत्ति निरोध बोला होता। चित्त, हाँ भैया मुझे चित्त तो कल बोला, समझ चित्त आया। तो, हाँ ठीक है। चित्त मीन्स प्योर कॉन्सियसनेस, और चित्त मीन्स वो जो मॉडिफिकेशंस है थॉट्स के, जिसकी अपने को वो जो योग चित्त वृत्तियां है उसका निरोध करना है। तो बच्चा, ये इसका चित्त वृत्तियों का निरोध करने के बाद अपन प्योर फॉर्म में, प्योर कॉन्सियस में, मतलब चित्त में ये हो जाएंगे, उसी को ही समाधि बोलेंगे। बहुत बढ़िया। जो चित्त और चित्त में अंतर जान जाएगा, चित्त को और एक नाम दे सकते हो, सत्व प्रधान चित्त, ठीक है। मतलब वैसे तो सत्व के बियॉन्ड भी है वो, ठीक है। जब आप पुरुष से तुलना करेंगे ना, आत्मा से तुलना करेंगे उस चित्त की, चित्त देखो कितना शुद्ध है अपने आप में, वो सात्विक है ना। चित्त जो हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सात्विक है, अच्छी चीजों की तरफ ले जा रहा है चित्त। लेकिन जब हम पुरुष की तुलना में कंपेयर करेंगे, पुरुष तो शुद्ध है, बिल्कुल निर्विकार है, चैतन्य है, उसमें कोई विकार नहीं पुरुष में, है ना। परंतु अगर मैं आपको कंपेयर करने को मैं आपसे बोलूं कि चित्त में और पुरुष में क्या अंतर है, अभी तो आपने चित्त और चित्त में अंतर किया, अब मैं बोल रहा हूं कि उस चित्त में और उस पुरुष में क्या अंतर हो सकता है, शुद्धता की तुलना की जाए तो। सर चित्त तो पुरुष अपने आप में निर्विकार सर्वोपरि, होता है सर, पुरुष निर्विकार होता है। हाँ तो पुरुष जो है वो सत्वगुण प्रधान होगा, हाँ। और चित्त तो जो है वो ये तमस चित्त और भी, राजसिक मिक्स है। सर चित्त जो हाँ, ऐसा बोल सकते हैं सर, चित्त जो है हमारा शुद्ध अवस्था है, शुद्ध है, और हमारा पुरुष जो है विशुद्ध है, पुरुष ऐसा। गुणातीत है और चित्त सबसे गुण प्रधान है। सर मुझे कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, एक वर्ड ये भी, पुरुष जो है वो गुणातीत गुणातीत है, पर चित्त में जो चित्त हम बढ़ रहे हैं, चित्त उसमें एक गुण है, इसलिए वो अगर उससे कंपेयर करें, किससे, पुरुष से, तो पुरुष उससे श्रेष्ठ है, उस चित्त से, है ना। ये ऐसे करके जब पढ़ोगे ना आप इसको, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। भैया इसका मतलब ये है कि सत्वगुण चित्त में सत्वगुण रहेगा, और हाँ, पर उसके परे जाने के बाद जो सब गुणातीत एक भी गुण नहीं रहेगा वो पुरुष होगा। चित्त जो है वो निरुद्ध की अवस्था है, चित्त, ठीक है। ये हमेशा याद रखना आप। अभी देखो मैं एक तो भूमिया पढ़ाता हूँ आपको, कुछ नया सीखने को मिलेगा, जो न्यू बिगिनर्स हैं उनके लिए, समझ लो। दिख रहा स्लाइड? हाँ सर। इसकी भूमिया देखो, योग सूत्रकार ने भूमियों और अवस्थाओं का वर्णन महर्षि पतंजलि ने नहीं किया है, परंतु जो सबसे महान भाष्य जो है व्यास भाष्य, दिख रहा है व्यास भाष्य, थोड़ा इसको जूम कर देता हूं, फीडबैक मैं इसीलिए देने बोलता हूं आप लोगों को। कल मैंने जूम नहीं किया था तो थोड़ा सा मतलब हल्का सा ब्लर दिख रहा था, मैं अपने वीडियोस पे खुद देख के निकालता हूँ, कुछ ना कुछ गलतियां तो होंगी उसमें, तो ये गलतियां थी, ठीक है। देखो दिख रहा है ना अभी, विजिबल पूरी तरह से। योग सूत्र में सूत्रकार ने भूमि की और अवस्थाओं का वर्णन नहीं किया है। मेरी कुछ बातों को कॉपी और पेन लेकर नोट्स कर लिया करो, क्योंकि कुछ चीजें निकल जाती हैं, बार बार नहीं आती, ठीक है। किंतु व्यास भास, तत्व वैशारदी व योग वार्तिक में भूमियों का वर्णन किया गया है। व्यास भाष्य में भी
जो चित्त की भूमिया हम पढ़ते हैं, ये जो क्षिप्त मूढ़ लिखा है, क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम मिति चित्तस्य भूमयः, ये व्यास भाष्य का पहला योग सूत्र है, क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम। ठीक है, अब कोई ये मत पूछ देना कि सर क्षिप्त पहले क्यों है, इसका कोई आंसर नहीं है, समझ लो व्यास जी ने व्यास भाष्य में ऐसा लिखा है इसलिए हम ऐसा पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे हमेशा याद रखना, कहानी चित्त और भूमि, चित्त की भूमि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि चित्त का धर्म क्या है, चित्त का, जैसे कि पानी का धर्म क्या है, बहना, पानी का धर्म बहना और बहना, ठंडा चित्त का शीतल मूल है शीतल चंचलता, चित्त चंचलता, शीतलता पानी। वो धर्म नहीं है, वो गुण है। देखो समाधि, धर्म और समाधि। गुण में, धर्म और गुण में अंतर होता है। जल का जो धर्म है वो शीतलता है, ठीक है, वो शीतल हो ही जाएगा। जाता है सर, वो किसी के साथ घुल जाता है। हाँ देखो, और देखो जो हम घड़ा देख रहे हैं, घड़ा, घड़े का धर्म क्या है, मिट्टी, वो मिट्टी बन ही जाएगा। हमारा शरीर पंच भौतिक है, वो अंत में पंचभूत में मिल ही जाएगा। ठीक है, वैसे ही देखो यहाँ पे चित्त जो है, बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं, चित्त जो है उसका जो धर्म है, उसके धर्म को जान लो, अपने आप कहानी क्लियर है। चित्त का धर्म है समाधि, चित्त का धर्म है समाधि, वो अंत में समाधि में ही मिलेगा। जैसे एक घड़ा है, घड़ा अंत में टूट के मिट्टी बनेगा, कि चित्त भी अंत में टूटकर समाधि ही बनेगा। अब कैसे बनेगा वो समझो। क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्ध इति भूमिया। ठीक है, देखो अब क्षिप्त क्या होता है, क्षिप्त जो होता है वो रजोगुणी होता है, चंचलमान होता है। ठीक है, एक शब्द में रजोगुणी, केवल एक शब्द। कोई पूछे क्षिप्त क्या है, मूढ़ क्या है, तो ऐसे रखना, क्षिप्त जो है वो रजोगुणी है। अब रजोगुण के क्या क्या होते हैं, चंचल होता है, चंचल मन होता है, क्रोध होता है, ये सारा कुछ क्षिप्त में होता है। फिर मूढ़ आता है, मूढ़, मूढ़ मतलब तमस, रज से कहानी शुरू हो रही है, तमस में जा रही है। मूड जो होता है कैसा होता है, तमोगुणी होता है। तो तमोगुणी जो है, यदि आपके अंदर तम नहीं होगा तो रात को निद्रा नहीं आएगी। ठीक है, निद्रा नहीं आएगी तो आलस्य होगा, ऐसे रिलेट करके, निद्रा नहीं आएगी तो आलस्य होगा, मैं आलसी रहूंगा। ये मूड व्यक्ति, जो मूड व्यक्ति कहे जाते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं, बहुत मूड व्यक्ति है, जड़ बुद्धि, ऐसे ही होता है वो। मूड लोग जो होते हैं निद्रा की बात करते हैं, आलस्य की बात करते हैं, अज्ञान की बात करते हैं। ठीक है, अब विक्षिप्त, विक्षिप्त को अगर आपको समझना हो, विक्षिप्त में क्या होता होगा यार, मान लो अचानक से ब्रेन काम ही नहीं कर रहा, विक्षिप्त में क्या होता होगा, सत होता है कि रज होता है कि तम होता है, क्या होता है उसमें। विक्षिप्त में एक शब्द जुड़ा है क्षिप्त, विक्षिप्त में जुड़ा है क्षिप्त। ये क्षिप्त का मतलब क्या पढ़ा हमने अभी, रज, रजोगुण। रजो। इस वी से तात्पर्य है सत का, ये रजो हो गया, सॉरी, ये जो वी है ये है तुम्हारा सत, और क्षिप्त हो गया तुम्हारा रज। वी मतलब सत और क्षिप्त मतलब रज। मेन आपका जो है इसमें क्या होगा, सात्विक प्रवृत्ति आएगी इसमें, सतोगुण उत्पन्न होगा। वी मतलब सतोगुणी, वी उत्पन्न हुआ, फिर क्षिप्त, फिर चंचल होकर फिर से वो वापिस से वहीं, फिर चंचल हो जाएगा, फिर यहाँ वहां भाग रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर वापिस से वी हुआ, वी मतलब फिर से सत्व हुआ, फिर क्षिप्त हो गया, सत्व हुआ, फिर रज हुआ, फिर सत्व हुआ, फिर रज हुआ। यही धर्म और अधर्म की कहानी है। धर्म करोगे वी में, अधर्म करोगे क्षिप्त में, पुण्य करोगे वी में, क्षिप्त में करोगे पाप। समझ आए, इतना सरल सा है, शब्द में ही है सब कुछ। अब बात आती है एकाग्र की। ऊपर के जो क्षिप्त और मूढ़ है, उसमें चित्त की गंध, योग का गंध भी नहीं होता। ठीक है, ये जो ऊपर के देख रहे हो ना आप लोग, कौन कौन से, क्षिप्त और मूढ़, क्षिप्त और क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त। विक्षिप्त। ये पेन मेरे को समझ नहीं आता। हाँ देखो, इसमें ये जो ऊपर के जो दो हैं,
क्षिप्त और मूढ़, इसमें योग की गंध भी नहीं होती, योग नहीं होता इसमें। कोई पूछे योग कहाँ से शुरू होता है, शुरू होना कहाँ से आता है, वो आगे बताता हूँ। से अब विक्षिप्त में देखो, आप योग कर तो रहे हो, थोड़ा थोड़ा कर रहे हो, फिर अधर्म कर रहे हो, मतलब योग आ रहा है, नो डाउट योग आ नहीं रहा है इसमें। हम क्या है, अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, अगर मैं पूछूं कि बाबा रामदेव इतने अच्छे व्यक्ति हैं, जग्गी वासुदेव, और भी कई सारे लोग हैं जिनका आज के डेट में मैं नाम लूं, और प्रेमानंद जी महाराज मेरे फेवरेट, प्रेमानंद जी को सुना करो। आपको मैं बस समझ लो, एक तरह से चीज बता रहा हूँ, योग से जुड़े हो तो उनसे जरूर जुड़ना। प्रेमानंद जी को सुनो। प्रेमानंद जी कैसे व्यक्ति हो सकते हैं? कौन कौन सुनता है प्रेमानंद जी को? कौन कौन सुनता है भाई प्रेमानंद जी को, बताओ। मैं सुनती हूँ। रजनी जी सुनती हैं, और कोई? और कोई नहीं सर सुनता? मैं भी सुना है सर, सर मैं भी सुनती हूँ। ऋषिकेश बिरला जी भी सुनती हैं। और हाँ जी। देखो, ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं। हमारा जो टाइम था, हम 90 में पैदा हुए, हमारे वाले टाइम पे बच्चे टायर चला के खेलते थे, टायर चला के खेलते थे, गिप्पी गेंद खेलते थे, क्या क्या कितने सारे गेम्स थे, कितनी अच्छी यादें हैं उनकी। वो समय गया, वो खेल गए, समय गया और खेल गए। वैसे ही समझ लो, अगर आप इस एज में हो, जब तक ऐसे लोग आपको मिल रहे हैं, उनसे ले लो ज्ञान। जब वो समाप्त हो जाएंगे, इस धरती पे नहीं रहेंगे, तब उनकी कमी खलेगी कि यार काश सुन लिया होता, काश जीते जी उनको देख लिया होता, है ना। अभी जहां पे विराट कोहली गया था, उन गुरु की बात कर रहा हूं मैं। सर उनकी किडनीज खराब है ना, दोनों हाँ, वही उनकी वाला है किडनीज ना? खराब, फिर भी उनके चेहरे में तेज अच्छा देखो, अच्छा। हाँ जी सर वही है। उनके चेहरे में तेज देखो। उनको किसी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं। बाबा रामदेव भी बीच बीच में पॉलिटिक्स की बात कर देते हैं, उनको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। वो बिल्कुल परफेक्ट बातें करते हैं, कुछ उसमें ऐसा कुछ है नहीं। अगर कोई बात कर रहा है कि मेरा मन नहीं लग रहा प्रभु, मेरा जो भी प्रॉब्लम है आपकी डेली लाइफ से, यदि आप योगी हो और आपके मन में भी वो विचार आते हैं, तो उनको जरूर सुनना, क्योंकि उनसे सुनकर आप बहुत कुछ योग में सीखोगे और आने वाली जनरेशन को सिखाने को आपको मिलेगा। आप उनको कुछ बता सकते हो उनसे सीख कर। सीधे बोलते हैं, राधा रानी की कृपा बने रहो। आप वो राधा रानी बोलते हैं, तो आप जैसे मेरे हनुमान जी हैं, तो आप अपने हनुमान जी या फिर अपने इष्ट देव जो भी हैं उनको मान लो, उनके राधा रानी की जगह पे अपने इष्ट देव जो भी हैं। भक्ति में जुड़ो, क्योंकि पहले मैं भी नहीं करता था, पर अब जुड़ा हूं, अच्छा लगता है। और ऐसे लोग को सुनना बहुत, मतलब धन्य भाग समझो अपने, ठीक है। सर वैसे भी सर नामुमकिन होता है, उनकी ना 19 साल से दोनों किडनियां खराब है, आज वो 60 साल के हैं, तो इतना लंबा बिना उसके जीना बहुत वो है, वो शक्ति है जो उनको मतलब बिल्कुल। चमत्कारी है वो बहुत। देखो, अभी जैसे भारतीय भूमि में बहुत सारे योगी आए और चले गए, नहीं मिल पाए हम। जी भगवान ने उस समय पे हमें जन्म नहीं दिया। अगर हम लोग इस समय में स्वामी विवेकानंद जी होते, और हमको अभी जैसे हम उनको जान रहे हैं, अभी हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, क्या हम मिलने नहीं जाते? क्या हम उनके दिव्य दर्शन प्राप्त करने को नहीं जाते? जाते ना। आज के डेट में ऐसे लोग बहुत कम हैं। अगर मिलता है मौका उनके दर्शन करने का, विजुअल मिल रहा है तो विजुअल ले लीजिए जाके, अगर देख कर प्राप्त कर पा रहे तो और अच्छी बात है। अब भाई हमारे पास मॉडर्न टेक्निकल चीजें हैं, हम उनसे देख सकते हैं उनको। आप बढ़िया ऑनलाइन भी उनको सुनो, डेली सुबह आता है, अच्छे अच्छे लोगों को सुनो। लेकिन स्वामी विवेकानंद तो अब नहीं है, तो जो अच्छे अच्छे लोग हैं ना, उनको सुनने का प्रयास किया करो। वो इतने सारे आप्त वचन ऐसे ही बैठे बैठे बोल देते हैं, सुन लो, बस सुनना है, कुछ नहीं करना है, और मन किया तो लिख भी लो, ठीक है। ये देखो, ये जो चीजें हैं सिलेबस की नहीं है, लेकिन ये आपके एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा व्यक्तित्व बनाने की, पर्सनालिटी डेवलप करने की मैं बातें कर रहा हूँ।
पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज होते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर पर्सनालिटी डेवलप करना है, अपने आप में कुछ विजय प्राप्त करना है, उनको सुना करो, अच्छे लोग हैं। अब नीम करोली बाबा जब खत्म हो गए, तब लोग बाग उनके केवल धाम में जाते, धाम में जाकर पॉजिटिव एनर्जी पाते। नीम करोली बाबा के धाम में जाकर, अभी तो वो है भी नहीं, खत्म, समाप्त, सिद्धि प्राप्त होकर चले गए वो, पर अब हम उनकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं। यही बात बोले ना, प्रकृति और पुरुष। जब पुरुष के करीब में ईश्वर था, तब ईश्वर की महत्ता समझी ही नहीं उसने। तब ईश्वर ने भेजा आपको प्रकृति के साथ मिलाकर। चित्त से चित्त की वृत्तियां बनी, वृत्तियां से संस्कार बने, संस्कार क्लेश कर्म विपाक बनता 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 ये मूड शरीर रखकर हम जो घूम रहे हैं, ये सब वहीं से आया है। ये वही बात है। तो जो नीम करोली बाबा थे, आज उनसे देखो कितने सारे लोग जुड़े हैं, स्टीव जॉब्स, और भी कितने सारे नाम है। कई लोग कंपनी का नाम दे दिए उनको। तो भाई मेरा कहना बस यही है कि अपने भारतीय भूमि में जितने भी अच्छे दिव्यात्मा पुरुष हैं, उनको जरूर सुनो जो ऐसे वचन बोलते हैं। ठीक है, बातें थोड़ी सी बोरिंग हो सकती हैं, लेकिन आपके काम आएंगी। एक अच्छा व्यक्ति बनकर जाओ क्लास से, वही मैं चाहूंगा। क्षिप्त मूड विक्षिप्त, ठीक है, समझ में आया क्षिप्त मूड विक्षिप्त क्या है? क्षिप्त और मूड में तो योग की गंध भी नहीं होती है। विक्षिप्त की बात करते हैं। विक्षिप्त चित्त में कभी कभी क्षणिक स्थिरता होती है, जिसको हम योग पक्ष में गिनते हैं, जिसको सत्वगुणी बोला जा रहा है। परंतु अब बात करते हैं एकाग्र वृत्ति की। अब विलक्षण वृत्ति, एक विलक्षण वृत्ति शब्द आता है, मतलब आपका बीच बीच में एकाग्रता आई और फिर चली गई, आई और चली गई। ये किसमें हो रहा है? विलक्षण वृत्ति किसमें है? सत्व में, विक्षिप्त में। विलक्षण वृत्ति आई और चली गई, मतलब आपका बीच बीच में मन लगा और फिर चला गया। ये किसमें है? विक्षिप्त में। फिर जब आप इस विलक्षण वृत्ति से रहित हो जाते हो, इससे मुक्त हो जाते हो, विलक्षण वृत्ति से मतलब बीच बीच में आना और बीच बीच में जाना की जो प्रक्रिया है, इससे अगर आप ऊपर उठ गए तो आप एकाग्र में पहुंच जाते हो। एकाग्र में, अब एकाग्र की बात आ गई। एकाग्र में फिर जैसे कि अब आप बात करो किसी एकाग्र में कौन से व्यक्ति हो सकते हैं। अब योग वास्तव में केवल दो में होता है, एकाग्र में और निरुद्ध में। थोड़ा थोड़ा गंध होता है विक्षिप्त में योग का, इसमें तो बिल्कुल नहीं होता। क्षिप्त में योग बिल्कुल नहीं, मूड में योग बिल्कुल नहीं, विक्षिप्त में थोड़ा सा होता है। एकाग्र में योग का गंध आ जाता है। फिर निरुद्धावस्था, देखो एकाग्र में अपर वैराग्य, संप्रज्ञात समाधि और चित्त की एकाग्रता, ठीक है, दिख रहा है? फिर इसका मतलब है अपन विक्षिप्त में है क्या? हाँ, हम लोग विक्षिप्त में हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हम लोग किसमें है? विक्षिप्त में है। अभी एकाग्र में है कोई इस दुनिया में अभी फिलहाल? सर उनको क्या कहेंगे, जो जैसे प्रेमानंद जी वगैरह हैं, उनको क्या कहेंगे? कौन सी उसमें है वो, एकाग्र में या निरुद्ध में होंगे? बताओ आप किसमें होंगे वो? सर I वो think सर योग एकाग्र में में होंगे। ही दोनों चीज आ रही है, एकाग्र और निरुद्ध में होंगे सर, उनकी मुक्ति होने ही वाली है ना। निरुद्ध में तो खैर ऐसे एकाग्र सर। बोला नहीं जा सकता कि निरुद्ध में होंगे, है ना। देखो एकाग्र अवस्था जो होती है योगियों की होती है। किसकी होती है? ऊंचे मनुष्य। आप सोच रहे हो कि आप विक्षिप्त में हो, आप नहीं हो। चिप में ही अभी भी। आप क्षिप्त में हो, मूड में नहीं हो, इतने बुरे भी नहीं हो आप, इतने गए गुजरे नहीं हो, आप क्षिप्त में हो। मूड तो बिल्कुल नहीं हो, होते हो बीच बीच में हो। एक हाथ होता है सर मूड में भी। हाँ बिल्कुल होता है, रात को सर सोते हो मूड में ही होते हैं। आप विक्षिप्त में भी नहीं हो। विक्षिप्त में कौन है? हमारे प्रेमानंद जी हैं, स्वामी रामदेव महाराज जी हैं, अच्छे अच्छे लोग। ये अपर वैराग्य और पर वैराग्य क्या है, इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं?
अपर वैराग और पर वैराग की पूरी विस्तृत व्याख्या, एक व्याख्यान दिया जाएगा उस पर, उसका टेंशन मत Okay. लो, ठीक है। सर ये वैराग, चित्त पहले आता है और मूड बाद में आता है, ये सीक्वेंस से ही चलेगा ना? हाँ ये याद कर लो। लेकिन क्यों सर हुआ, क्यों हुआ क्षिप्त पहले क्यों आ रहा है, मूड क्षिप्त मूड विक्षिप्त क्यों हो रहा है सर, मूड क्षिप्त विक्षिप्त क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि नहीं हो रहा। सर लेकिन हमारा मतलब कोई चीज चंचल है और फिर उसके बाद रजोगुण है, मतलब जो क्रियाशील है, उसके बाद मूड अवस्था में आते आते वो शांत हो जाता है, मतलब इसका क्या रीजन हो सकता है कि क्षिप्त के बाद मूड आ रहा है? मतलब इनमें या तो मत फंसो, मैं आपको यही सलाह दूंगा, इनमें मत फंसो। इसका जवाब मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा, नहीं देते वो, मत जानो कुछ दादी को चीज। बताओ देखो मेरे। आप ये मानते हो कि ज्ञान मोक्ष की चीज है? यस सर। ज्यादा ज्ञान मोक्ष की चीज नहीं है। देखो जो बहुत ज्ञानी व्यक्ति होता है, ये ओशो बोलते हैं, ये कुछ कुछ चीजें ओशो की अच्छी लगती है। अगर उनका मैंने एक प्रवचन सुना था जिसमें वो बोलते हैं कि मतलब जो बहुत ज्यादा ज्ञानी है वो मोक्ष नहीं पाएगा। वो पूछेगा क्यों, कैसे, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ऐसे क्यों हो रहा है, नहीं भाई इससे उठ जाओ ऊपर। उनकी चित्त वृत्ति जो गुरु ने बताया वो एक्सेप्ट करो, उस मार्ग में आगे बढ़ो। क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसमें मत फंसो। अगर आपके गुरु पे विश्वास है, आस्था है, बस आगे बढ़ो। तो बस वो गुरु ने ही आपको बोला है क्षिप्त पहले आता है, फिर मूड आता है, फिर विक्षिप्त आता है, फिर एकाग्र, फिर निरुद्ध। आप जो हो, आप क्षिप्त अवस्था में हो अभी फिलहाल, मूड अवस्था में भी हो। क्षिप्त और मूड का कॉम्बो है आपके भीतर, क्षिप्त और मूड आपके भीतर है। विक्षिप्त में वही व्यक्ति आते हैं जो सतोगुणी होते हैं, धर्म भी करते हैं, अधर्म भी करते हैं, पुण्य पाप की स्थिति में होते हैं, अच्छे अच्छे व्यक्ति, ऊंचे मनुष्य, जिज्ञासुओं की स्थिति होती है विक्षिप्त की। एकाग्र की स्थिति किसकी होती है, योगियों की। आपको मैं बोलूं एकाग्र अवस्था में पहुंचने को, एकाग्र अवस्था तब होगी आप साधना करने बैठ गए, आपका चित्त जो है वो सत्व प्रधान हो गया। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, चित्त और चित्त, चित्त और चित्त, तो एकाग्र चित्त है या चित्त है? चित्त होगा ना? चित्त है। एकाग्र चित्त होगा कि चित्त होगा? चित्त होगा सर। चित्त। एकाग्र चित्त होगा सर, चित्त। ये सच्चित। हाँ मतलब पहला वाला या दूसरा वाला, चित्त या चित्त, पहला या दूसरा? पहला वाला सर, पहला। चित्त नॉट चित्त। चित्त। हाँ एकाग्र को चित्त मत बोलना, एकाग्र जो है चित्त है, मतलब वो सत्व प्रधान है एकाग्र अवस्था। एकाग्र जो भूमि है उसमें चित्त है, मतलब सात्विक प्रधान है वो एकाग्र अवस्था। परंतु उसमें क्या क्या होता है, अपर वैराग संप्रज्ञात समाधि जब साधक होता है, चित्त एकाग्र होता है किसी एक ध्येय में, उसका ध्येयाकार जो भी होगा उसके ध्येय में एक ही रिदम होगा, ठीक है, दूसरी विलक्षण वृत्तियां उत्पन्न नहीं होंगी। फिर निरुद्ध अवस्था में क्या होता है, वो चित्त जो होता है, चित्त, वो चित्त भी समाप्त, गुणातीत वाला। गुणातीत। आप हमेशा याद रखना गुणातीत वर्ड। चित्त जो था वो सत्व प्रधान था, पर निरुद्ध चित्त से भी ऊपर की एक अवस्था है निरुद्धावस्था की, उसको आप अपने से क्रिएट कर लो, या तो आप उसको सतचित्त बोल लो, सतचित आनंद, सतचित आनंद बोलते हैं ना, सतचित आनंद। चित्त, चित्त और सतचित अपने से कॉन्सेप्ट बना लो। चित्त क्या होता है, चित्त क्या होता है, सतचित क्या होता है। निरुद्ध जो है आप अपने से शब्द बना लो, सतचित है वो, मतलब वो सत्व से भी परे है, निरुद्ध है, ठीक है, गुणातीत है, ना सत है, ना रज है, ना तम है, तीनों साम में हो चुके हैं, कुछ में किसी भी कोई चीज का विकार नहीं। तो जब इस अवस्था में आप रहोगे निरुद्ध अवस्था में, तो पर वैराग्य की स्थिति प्राप्त होगी। गुणों का बाहर से परिणाम बंद हो जाएगा, सत्व में निरोध हो जाएगा और परिणाम संस्कार सब शेष हो जाएंगे। स्वरूप में स्थिति जो हम पढ़ते हैं, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, उसकी स्थिति ही निरुद्धावस्था की है। मुख्य रूप से मैं आपको बोलूं तो लिख लो कॉपी में, चतुर्थ सूत्र जो ऊपर के बताए गए हैं पतंजलि योग सूत्र में, ऊपर के 4 सूत्र, पूरी पतंजलि की रामायण उन 4 सूत्रों पे ही है। पूरी पतंजलि रामायण, पूरी कथा उन 4 सूत्रों पर ही है, ठीक है।
समझ आया? सर क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा ना? सर यहाँ पे ऐसा अपन ये कर सकते हैं कि क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त तो ये चित्त स्टेज रहेगा, एकाग्र चित्त रहेगा और निरुद्ध सच्चित रहेगा। यही तो बोला मैंने। हम्म, हाँ, ये चित्त है तीनों, एकाग्र चित्त है केवल चित्त, निरुद्ध जो है सच्चित्त। ये जो कॉन्सेप्ट है मैं बहुत सारे ग्रंथों को मिला के बता रहा हूं, कहीं ढूंढने जाओगे मिलने नहीं वाला। आपको पढ़ाने से पहले काफी जगह देखना पड़ता है, ठीक है? काफी पहले हम भी पढ़े थे सब चीज, ठीक है? सर निरुद्ध को ही निर्बीज समाधि यही हुआ ना, सबीज और निर्बीज। असंप्रज्ञात मतलब निर्बीज। देखो लिख लो, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात दो तरह की समाधि होती है, संप्रज्ञात सबीज, असंप्रज्ञात निर्बीज। सबीज क्या होता है, निर्बीज क्या होता है? फिर एक समापत्ति आता है जिसमें वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता पढ़ते हैं हम। समापत्ति और संप्रज्ञात दोनों एक है क्या? संप्रज्ञात समाधि और समापत्ति दोनों एक है क्या? नहीं सर। जी सर। और समापत्ति चित्त की अवस्था होती है सर। धर्म में एक समाधि के बाद होगा संप्रज्ञात समाधि। देखो यहाँ पे तो एक चीज बता देता हूँ ना, एक है एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, योग के अंतर्गत मन को दो प्रकार से रोकना होता है। सुनना, ठीक है? दो प्रकार से रोकना होता है। एक तो केवल एक विषय में लगाकर इस प्रकार लगाए रखना कि दूसरा विचार आ ही ना पाए, दूसरा विचार आ ही ना पाए। इसको एकाग्रता अथवा संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, जो आप पढ़ रहे हो। अब संप्रज्ञात समाधि के चार भेद होते हैं, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। फ्यूचर में प्रश्न आएगा, वितर्क क्या है सर, विचार क्या है सर, आनंद क्या है सर और अस्मिता क्या है सर? वितर्क वो है किसी स्थूल, पहले तो जान लो कि एकाग्र क्या है। एकाग्र मतलब एकाग्रता, दूसरी व्यवधान वृत्ति उत्पन्न नहीं हो रही है, ठीक है? नो डाउट। अब उसी एकाग्र में जो चार चीजें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, उसको संप्रज्ञात समाधि भी हम बोलते हैं। लिखा है देखो स्लाइड में, उसके चार प्रकार होते हैं, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। वितर्क क्या होता है? वितर्क में हम किसी स्थूल विषय में अपने चित्तवृत्ति की एकाग्रता लगाते हैं, ठीक है? स्थूल विषय में। विचार में क्या करते हैं? किसी सूक्ष्म विषय में चित्तवृत्ति की एकाग्रता लगाते हैं। फिर आनंद में क्या करते होंगे? फिर अहंकार विषय में चित्तवृत्ति की एकाग्रता लगाते हैं। अहंकार विषय क्या होगा सोचो? अहंकार विषय में चित्तवृत्ति की एकाग्रता से आप क्या समझते हो? कुछ समझ आ रहा है? सर अपनी एग्जिस्टेंस को समझना इस संसार में कि मैं हूँ ऐसे मैं बातें हूँ, करेंगे मैं हम क्या अहंकार हूँ? में। देखो मैं मैं हूँ। हूँ ना, मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये सब तो तमोगुण में था। मैं हूँ, मैं कर सकता हूँ। क्षिप्त गुण, मूढ़, क्षिप्त और मूढ़ में था, मैं हूँ, मैं कर सकता हूँ। पर आप एकाग्र में हो, सुप्रीम लेवल में पहुंच रहे हो, कुछ अच्छा सोचो। मैं हूं नहीं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं ना योग दर्शन में। ये मैं ही ब्रह्म पढ़ते हैं ना, हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ये अहम ब्रह्मास्मि उसी अवस्था को बोलते हैं। इसी आनंद अवस्था को ही अहम ब्रह्मास्मि के नाम से जानते हैं। आनंदानुगत समाधि जो होती है अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था होती है। फिर जब आप में, अब निरुद्ध में क्या होता होगा? जब अहम ब्रह्मास्मि अगर आपको एकाग्र लग रहा है, एकाग्र आपको अहम ब्रह्मास्मि लग रहा है, तो निरुद्ध में क्या होगा सोचो? उससे भी आगे की स्टेज एक हो जाते हैं सर, अलग होते ही नहीं है। मैं ब्रह्म हूँ ये विचार चल जाता है और मैं ब्रह्म के साथ एकरूप हो जाता हूँ। हाँ, अभी तक आप सोच रहे थे कि मैं ब्रह्म हूं, अब केवल ब्रह्म,
आप उस ब्रह्म में स्वरूप। अहम ब्रह्मास्मि बोलते बोलते उस ब्रह्म में अहंकार रहित हो गए, अहम खत्म हो गया। अहम से ही तो उत्पन्न हुए हो, अहंकार से ही तो कहानी बन रही है भाई। सत रज और तम की कहानी अहंकार से ही तो बन रही थी, वो अहंकार तुमने समाप्त कर दिया। सोचो, अहंकार समाप्त, अहम ब्रह्मास्मि में अहंकार है, अहंकार है। कोई बोलता है हम ब्रह्मास्मि का अहंकार नहीं है, अहंकार है, बिल्कुल है। पर जब आप निरुद्ध अवस्था में पहुंचते हो, वो अहंकार समाप्त, स्वरूप शून्य। केवल ब्रह्म है, केवल ब्रह्म, आप कुछ नहीं हो। जो आप एक परमात्म तत्व ने आपको एक आत्म तत्व दिया था, उस समष्टि ने आपको एक व्यष्टि दी थी, वो व्यष्टि उस समष्टि में समाहित हो जाती है। जो आप जिससे उत्पन्न हुए हो वो उसी में मिल जाना है। जो धर्म होता है, किसी भी चीज का धर्म होता है, घड़ा है मिट्टी में मिल ही जाएगा, तो वो आत्म तत्व जो परमात्म तत्व का ही अंश है, वो उसी में जाकर मिल जाएगा। अरे सर, वो प्रकृति बहुत अलग हो गई, अहम खत्म हुआ, तो सिर्फ 4th स्टेज में पुरुष ही बचा से। हाँ, पुरुष बचा, पुरुष भी जाके परमात्म तत्व से, ईश्वर से मिल गया। ओके, समझ आया? नहीं आया? वापस से लेक्चर सुनना, रिकॉर्डिंग हो ही रही है, वापस से लेक्चर सुनना और समझ में आएगा। ठीक है? अभी जिसको जो डाउट हो मेरे से पूछ लो, फिर क्लास ओवर करते हैं। सर अस्मिता रह गया सर, अस्मिता बता रहे थे सर। अस्मिता बताया तो, अहंकार रहित स्थिति, वितर्क विचार आनंद और अस्मिता में। देखो, एकाग्र में जब आप थे ना, तो आप क्या कर रहे थे एकाग्र में? अहम ब्रह्मास्मि कर रहे हो ना एकाग्र में। फिर जो निरुद्धावस्था है ना, वो एकाग्र अवस्था की जो चौथी अवस्था है, सॉरी, एकाग्र की जो चौथी अवस्था है अस्मिता, उसमें अहम का भाव ही समाप्त हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि कहने में अहंकार तो है, परंतु उसकी जो अंतिम अवस्था है अस्मितानुगत समाधि, श्रेष्ठ है ना। उस संप्रज्ञात में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? संप्रज्ञात पे पहुंचना भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। संप्रज्ञात का जो सुप्रीम लेवल होता है, जिसको हम बोलते हैं अस्मितानुगम, हाँ, संप्रज्ञात में ही जो सुप्रीम लेवल होता है, संप्रज्ञात में ही पहला तो होता है वितर्क, दूसरा विचार, फिर आनंद, फिर अस्मितानुगत होता है ना। पढ़ा है ना, बेसिक चीज आपने बीए बीएससी एमए एमएससी में पढ़ा होगा। अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो तो तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान, वो वाली स्थिति को अस्मितानुगत कहते होंगे, है ना? वो तो निरुद्ध में ही होता है अस्मितानुगमत। हाँ, मतलब उसके ही आसपास की चीजें हैं ये। ठीक है? सर विचार में अस्मितानुगमत में, सूक्ष्म विषय पर चित्त को लगाना है ना? हाँ, यस सर। ये वितर्क जो है वो स्थूल विषय में चित्त की एकाग्रता, एकाग्र इक्वल टू संप्रज्ञात समाधि। एकाग्र में जो वितर्क है उसमें आप स्थूल विषय में एकाग्रता लगा रहे हो अपनी चित्त वृत्ति की। फिर दूसरा कौन सा होता है? विचार। विचार में आप किसको लगा रहे हो? सूक्ष्म विषय को। पहले स्थूल विषय को लगाया, अभी सूक्ष्म विषय को, सूक्ष्म विषय की चित्त की वृत्ति की एकाग्रता कर रहे हो। फिर आप आगे आते हो वितर्क विचार आनंद। आनंद में आप अहंकार होता है उसमें, मतलब उसमें क्या बोलते हैं उसको? अहंकार, मतलब अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति होती है वो। ठीक है? अहंकार विषय में चित्त वृत्ति की एकाग्रता लगाते हो, वो होता है आपका आनंदानुगत, सॉरी आनंद अस्मिता। हाँ, फिर अस्मिता में आपका कौन सा होता है? अहंकार रहित स्थिति। अहम ब्रह्मास्मि भी समाप्त हो जाता है। केवल ब्रह्मास्मि बोलेंगे इसमें सर? हाँ जी, केवल ब्रह्मास्मि बोलेंगे इसमें अस्मिता में? हाँ, ऐसे समझ लो आप, आपको समझाने की दृष्टि से बता रहा हूँ। ठीक है? सर वो क्लेश वाला अस्मिता क्या होता है फिर? ग्रुप पढ़ेंगे कल, वो हम लोग कल पढ़ेंगे। अभी कोई डाउट हो, अभी और कोई डाउट हो, कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला तो वो बताओ। अपने फीडबैक बिल्कुल खुल के दिया करो, फीडबैक नहीं दोगे मैं इंप्रूवमेंट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है?
ये नोट्स जो आप जिसे पीडीएफ से पढ़ा रहे थे सर, ये हम लोग को मतलब रेफरेंस के लिए मिलेंगे क्या? मिल जाएंगे, मैं अभी भेज देता हूँ। थैंक यू सर। कौन सा ग्रुप है अपना? 9 है। सर एक क्वेश्चन वो था सांख्य कारिका के सर वो रचयिता क्या नाम बताया था आपने उनका? कपिल मुनि। नहीं कुछ ईश्वर कृष्ण थे। ईश्वर कृष्ण। यस। ईश्वर कृष्ण। चलो बताओ, कोई डाउट हो तो। जल्दी बताओ, जल्दी, 5 मिनट है। 5 मिनट भी है, जल्दी। कोई प्रश्न नहीं? या तो क्लास में नहीं, बहुत समझ में आई। सर चित्त की भूमि से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं? जो हमने अभी आज पढ़ा है नेट में, किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं? मैं पूछ लूं प्रश्न आपसे? चलो मैं पूछ लेता हूँ। माइक ऑन करना, फटाफट बताते जाना, ठीक है? मेरी क्लास में पढ़ के आना भाई, वरना मैं क्लास ले लूंगा तुम्हारी, ठीक है? जी सर। इससे प्रश्न केवल ऐसा आएगा, चित्त की 5 अवस्थाओं में क्षिप्त अवस्था में कौन सा गुण होता है? रजोगुण। तो कौन सा गुण दबा होता है? सतोगुण और तमोगुण। और तमोगुण दबा। चलो समझ में आ गया ना? अब एक जन माइक ऑन करना। उपेंद्र कुमार, एकाग्र अवस्था में कौन सा गुण होता है? क्लास छोड़ के भागना मत है, मेरे को भी जाना है। क्वेश्चन पूछ लूं फिर जाना। सबके नाम दिखते हैं, जैसे रंजीता जहां चली गई उनको दिख रहा है। उपेंद्र कुमार कहाँ हो भाई? एकाग्र अवस्था में कौन सा गुण होता है? सो गया लड़का। सतोगुण। राखी शिंदे, एकाग्र अवस्था में कौन से गुण दबे होते हैं? रजोगुण और तमोगुण से। रजोगुण तमोगुण, बहुत बढ़िया। सर जो ऊपर रहेगा उसके जो अगेंस्ट रहेंगे वो दबे रहेंगे। मूड अवस्था में कौन सा गुण प्रधान होता है? मेरे को कौन बताएगा? साक्षी इमराल, मूड अवस्था में कौन सा गुण होता है साक्षी? सर तमस गुण होता है प्रधान। कौन सा गुण दबा होता है? रजस और सत्व। अगर मैं बोलूं कि आपके भीतर किसी को दान करने का, भक्ति करने का, किसी पे श्रद्धा आ रही है आपकी, तो आप किस अवस्था में हो? क्षिप्त में हो, मूढ़ में हो, विक्षिप्त में हो, एकाग्र में हो, निरुद्ध में हो? सर विक्षिप्त में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सालका जी, आपको बहुत दुख है, आप संसार के कामों में प्रवृत्त हो, कौन सा गुण है आपके भीतर? शलाका जी, आपको बहुत दुख है, आपका मन चंचल है, आपकी जो प्रवृत्ति है वो सांसारिक कार्यों में लगी हुई है, कौन सा गुण है आपका? सर विक्षिप्त। ओहो, इतना अच्छे से पढ़ाया फिर भी। क्षिप्त होगा सर। क्षिप्त सर। गुण समझो ना, गुण समझो, गुण। अच्छा, सत्व गुण। अरे अब बहुत दुखी हो, संसार सागर में फंसी हुई हो, समझ में आ रहा है? तमोगुण। चिंता है आपको, शोक है आपको, कौन सा गुण है? तमोगुण। रजोगुण सर। तमोगुण कौन बोला? मैं। ज्योत्सना जी, ये तमोगुण कैसे हो सकता है? ये रजोगुण है। चंचलता की बात जब भी आ जाएगी वो हमेशा रजोगुण का प्रतीक है। ओके। सर चंचलता और जो दुख होगा है ना, जो अविद्या के कारण होता है, वो क्षिप्त में ही आएगा ना दोनों? आज क्षिप्त में आएगा। चलो बताओ संतोषी वर्मा, आपको बहुत डर लग रहा है, आप बहुत आलसी हो। तमोगुण सर।
तमोगुण, चलो सही है, समझ में आ रहा है ना। निद्रा, तंद्रा, मोह, भय, आलस्य, दीनता और भ्रम, ये सारा तमोगुण का कार्य है जो मूढ़ अवस्थाओं में पाया जाता है। दुख, चंचलता, चिंता, शोक, संसार के काम में प्रवृत्ति, ये सब क्षिप्त अवस्था का गुण है जो रजोगुण का प्रतीक होता है। सुख है, प्रसन्नता है, क्षमा करने का आपके गुण आ रहा है, भगवान में श्रद्धा जाग रही है, मंदिर में जाकर अगरबत्ती लगाते हो, हनुमान जी की अर्चना करते हो, पूजा करते हो, हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, दान करते हो, दीन लोगों को दान करते हो, आप विक्षिप्त अवस्था में हो। विक्षिप्त अवस्था। आपका कौन सा गुण है? सत्व तो प्रधान है, सत्व आ चुका है, सत्व आपके भीतर आ गया। मंदिर जाओ, सत्व आएगा आपके भीतर, कैसे नहीं आएगा, बिल्कुल आना पड़ेगा उसको। बात करते हैं एकाग्र की। एकाग्र अवस्था में कौन सा गुण होगा? सत्व प्रधान होगा, सत्वगुण। अब क्या स्पेशलिटी होगी? अभी तक तो आपने सांसारिक चीजों की बातें कर ली, सुख हो गया, प्रसन्नता, क्षमा, ये सब तो हमने पढ़ लिया विक्षिप्त में। अब एकाग्र में क्या होगा? एकाग्र में वस्तु का यथार्थ ज्ञान हो जाएगा। वस्तु का यथार्थ ज्ञान मतलब अपर विवेक ख्याति की स्थिति, विवेक ख्याति, विवेक ख्याति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी भाई आपकी एकाग्र अवस्था में। फिर निरुद्ध अवस्था में क्या होगा? एकाग्र अवस्था को अपर वैराग याद रखना और निरुद्ध अवस्था को पर वैराग याद रखना। एकाग्र अवस्था में वस्तु का यथार्थ ज्ञान हो रहा है, तो निरुद्ध अवस्था में क्या होगा? अस्मिता। अस्मिता अलग है, वो एकाग्र में होता है। निरुद्ध अवस्था में क्या होगा? फिर स्वयं का ज्ञान हो जाएगा, परवैराग्य। तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम, बस एक शब्द में निरुद्ध अवस्था पहुंच गए, तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम हो गया आपका, पहुंच गए ईश्वर के पास, उस परमात्मा तत्व के पास पहुंच गए आप। सर मेरा एक प्रश्न है, जो विक्षिप्त वाली अवस्था होती है जिसमें सत्वगुण प्रधान होता है, धर्म और अधर्म या पुण्य पापात्मा वाला जो है, तो उसमें फिर पाप बिल्कुल नहीं करता इंसान, मतलब सिर्फ पुण्य पुण्य कार्य करता है या कभी कभी अधर्म भी हो जाता है? विक्षिप्त में नहीं होता, नहीं होता, मतलब सदा वो सदा सदा हमेशा के लिए सत्वगुण ही प्रधान रहता है, मतलब कोई अधर्म कार्य नहीं होता। वो ज्ञान, धर्म, वैराग्य और ऐश्वर्य, चार चीजें लिख लो। ज्ञान, धर्म, वैराग्य और ऐश्वर्य, ये आपका जो है अच्छा ज्ञान क्या है? अच्छा ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, धर्म का कार्य, वैराग्य का कार्य, ऐश्वर्य, भगवान के जो ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, सिद्धियां प्राप्त होती हैं, ये ऐश्वर्य, चार चीजें हैं ना, अच्छी चीजें हैं, ये आपको विक्षिप्त में मिलेंगी। इसका जस्ट अपोजिट किस में मिलेगा? क्षिप्त में नहीं, मूढ़ अवस्था में। मूढ़ अवस्था में। विक्षिप्त में तो आपको ज्ञान, वैराग्य, धर्म और ऐश्वर्य मिल रहा है, इसका जस्ट अपोजिट किस में मिल रहा है? मूढ़ अवस्था में मिल रहा है। अधर्म कर रहे हो, अज्ञान की बातें कर रहे हो, वैराग्य तो है ही नहीं, अनैश्वर्य की बातें कर रहे हो, मूढ़ अवस्था में हो आप। ठीक है, अब आपको मैं बोलूं कि आप धर्म भी कर रहे हो, अधर्म भी कर रहे हो, ज्ञान की बात भी कर रहे हो, अज्ञान की बात भी कर रहे हो, विराग भी कर रहे हो, अविराग भी कर रहे हो, ऐश्वर्य भी पाना चाहते हो, अनैश्वर्य भी पाना चाहते हो, फिर क्या हो? विक्षिप्त। 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 विक्षिप्त है। मूड होगा ना, होगा रजोगुण। हाँ, इसमें होता है विक्षिप्त में। विक्षिप्त में होता है पाप, पुण्य, धर्म। लेकिन आपने विक्षिप्त वाले में भी बताया था सर, माइक ऑफ करो, बता रहा हूँ, देखो यार, आपने विक्षिप्त वाले में भी बताया था कि इसमें धर्म अधर्म भी होता है, पुण्य और पापात्मा भी होती है, ये बताया था सर आपने। के बेसिस पर ही बताया, ऐसे बोला था। देखो जो ऊंचे मनुष्य की, मैंने तो आपको साफ साफ कहा कि आप विक्षिप्त अवस्था में हो ही नहीं। मैंने तो प्रेमानंद जी को बोला था विक्षिप्त अवस्था में,
आप प्रेमानंद जी हो? नहीं हो? लेकिन आपने उसमें ये भी तो बोला था कि अधर्म भी है साथ में, धर्म भी है तो अधर्म भी है, और पुण्य भी है तो पापात्मा भी है। सत ज्यादा है। उसमें सत्व तो रहता ही है बट उसमें बीच में रज भी आ जाता है। हाँ सर, मतलब विक्षिप्त में आपने गौड़ होता है, गौड़। गौड़ मतलब होता है कम, रजोत्तम बहुत गौड़ होगा, ठीक है। मेनली बेसिकली ऐसा होता है, सत्व प्रधान वो होता है, ठीक है। हो सकता है उस योगी के अंदर भीतर में थोड़े बहुत गुण बचे हों, पर वो बहुत श्रेष्ठ अवस्था है। ऊंचे मनुष्य की बात मैं बता रहा हूँ, जिज्ञासुओं की बात बता रहा हूँ। वो होता है क्या उनके भीतर, क्या नहीं होगा क्लेश? थोड़ा बहुत तो होगा ना, बिल्कुल खत्म नहीं हो जाएगा पर रहेगा थोड़ा बहुत। पूरा खत्म एकाग्र अवस्था में होगा। सर अंश मात्र रह जाता होगा ना विक्षिप्त अवस्था में, अंश मात्र जो। पर जब मैं बात करूं ज्ञान, धर्म और वैराग और ऐश्वर्य की, तो ये विक्षिप्त अवस्था में होता है, ठीक है। सर एक्चुअली जो अवस्था है 5, उसमें की ट्रांजिशन फेज भी तो हो सकती है ना, दोनों की, एक से दूसरे में जाते। जैसे ट्रांजिशन फेज भी रहती ना, मतलब एक जस्ट जंप नहीं होता ना नेक्स्ट स्टेज में, बीच में का जो रास्ता है वो भी ट्रांजिशन फेज तो होती होंगी ना। हाँ होती होंगी। सुनिए, अभी आप लोग को और कोई डाउट हो तो बताओ, फिर हम लोग क्लास ओवर करते, टाइम काफी हो गया है। आप लोग तो मगन हो गए हो योग दर्शन की क्लास में। मजा आ रहा है कि बोर हो रहे हो, क्या हो रहा है भाई? थोड़ा सा फटाफट फीडबैक दे दो। सर यस सर, मगन हो रहे। सर तभी समय का पता नहीं चल रहा है। तो सारे काम धाम छोड़कर लग रहे थे यही बस पढ़ते रहे। चलो फटाफट फीडबैक लिख के भेज दो, जो भी मन में आ रहा है, जैसा भी लग रहा है ना, लिख के भेज दो। अंत में मेरे पास 26 लोग बचते हैं रोज डेली। आते 50 लोग हैं, लास्ट में बचते 26। सबके पास समय नहीं होता ना, तो चले जाते हैं। जो रिकॉर्डिंग्स देखते हैं मेरी, वो भी अपना फीडबैक दे दिया करो यूट्यूब में, ठीक है। आप लोगों के फीडबैक पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा। ले भारी, मजा आ रहा है सर पढ़ने में, वंशिका जी बोल रही हैं। अनीता जी बोल रही है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सर। सुखदा पुराणिक, योग दर्शन ऐसे कभी नहीं पढ़ा था सर, बहुत अच्छी रही। साक्षी मैम, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन सर। नेहा जी तो मगन हो गई हैं। ऋतु भटनागर, गुड डिस्कशन। तृप्ति जी बोल रही बहुत बढ़िया सर, कॉन्सेप्ट बेसिक समझ में आ रहे हैं, थैंक यू सर। मग्न अवस्था योग दर्शन क्लास, चलो एक नई अवस्था आप लोग को आ गई, मगन अवस्था। थैंक यू सर, एक्सीलेंट क्लास। संतोषी जी तो बोल रही हैं पहले मुझे योग दर्शन बोरिंग लगता था, अब नहीं लग रहा। अभी मैं शुरू के श्लोक जो सूत्र है ना, इनमें थोड़ा सा मैं आप लोग को जोर दे रहा हूँ, फिर समय आने के साथ फिर थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाएंगे। पर जिस दिन आप ये समझ लोगे ना, बेसिक बेसिक जो मैं बेसिक बता रहा हूँ, फिर आपको केवल एक शब्द बोलूंगा, वो हाँ सर वो आपने वो बताया था, हाँ सर वो खुद से कर लोगे सब। मैंने शुरू में कहा चतुर सूत्र, शुरू के 4 सूत्र जो भी व्यक्ति अच्छे से पढ़ लेगा, जो भी व्यक्ति, उसको योग दर्शन समझने में कोई कठिनाई नहीं आएगी, ठीक है। सर चाहे नेक्स्ट क्लास में बता दे, लेकिन एक क्वेश्चन जो मन में ये आ रहा है, जो चित्त की भूमिया है, अगर मान लीजिए कोई विक्षिप्त वाले स्तर पे है, क्या वो वापस गिर सकता है मूड और क्षिप्त में? ये ऐसा पॉसिबिलिटी है या फिर सीरियल वाइज ही जाएगा और उसके बाद वापस का नहीं कोई पॉसिबिलिटी है? एकाग्र अवस्था तक भी चांसेस हैं कि आप वापस जा सकते हो मूड और क्षिप्त में। एकाग्र अवस्था तक में भी चांस है। आप इसकी चर्चा आपको चौथे पाद में भी, जहां पे सिद्धियां आपको मिलने लगती है ना, जब जी सिद्धियां मिलती है ना विभूति में, जी, जब सिद्धियां मिलने लगती है, कुछ लोग सोचते हैं बस ये सिद्धि मिल गई काम खत्म, यही तो सर था।
सर बस It जैसे depends on सर जो भी हम हमारी जो इंद्रियां हैं उनके द्वारा हम कैसा विषय ग्रहण कर रहे हैं, तो हम किसी भी स्टेज में भले ही चले जाएं, वापस आने के भी चांसेस रहेंगे अगर आप फिर से उन विषयों में लिप्त हो जाते हैं तो। हाँ देखो, विक्षिप्त अवस्था में आप अनासक्त कर्म मतलब अनासक्त कर्म करना आप स्टार्ट कर देते हो, निष्काम कर्म करना आप स्टार्ट कर देते हो, सारे सर कर्मों को ईश्वर को अंतराय हो समर्पित करना। सकते ना, वही अंतराय में से एक स्टेज हो सकती ना, अगर अपन एकाग्र तक आए फिर से पीछे जाते तो अंतराय में की एक स्टेज हो सकती ना, वो अविरति मतलब। हाँ नहीं, अविरति से तो खैर ऊपर उठ जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर जैसे सिद्धियां मिल गई आपको, एकाग्र में हो, सिद्धियां मिल गई आपको, आप उसमें ही राग कर लिए। देखो ये याद रखना, जैसे कि आप समाधि में हो, संप्रज्ञात समाधि में हो, आप इमेजिन करो आप संप्रज्ञात समाधि में हो, और आपको कैसे समझ में आएगा कि आप असंप्रज्ञात तक पहुंचोगे? मैं इमेजिन करके बता रहा हूं आपको। नेति नेति, नेति नेति, साधक के भीतर नेति नेति का वाक्य आता है। नेति नेति मतलब नहीं नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, अभी और ऊपर नेति नेति, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अभी तो केवल पुरुष को देखा, अभी नेति नेति मतलब अभी नहीं, अभी नहीं, आगे और बढ़ना है। वो नेति नेति की स्थिति उत्पन्न होती है जब जाके वो असंप्रज्ञात में पहुंचता है, वो बहुत सुप्रीम लेवल है। ठीक है, आप लोग के फीडबैक ले लिए हैं, अब क्लास ओवर करते हैं, है ना? थैंक यू सर। ओके जी, चलिए क्लास में बने रहिएगा, पढ़ के आइएगा, लेक्चर वापस से देख लीजिएगा एक बार। धन्यवाद सर। सर हरिओम। हरिओम सर। हरिओम।